हेलो दोस्तों, आपका बिजली पाठशाला में स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा आर्टिकल, जो कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ए और एन का उपयोग कहाँ करना है। तो आज हम पढ़ेंगे द का उपयोग। यूज़ ऑफ द का प्रयोग। फिर आगे इसी टॉपिक में हम पढ़ेंगे नो आर्टिकल या ओमिशन ऑफ आर्टिकल। तो दोस्तों अपना पहले टॉपिक पर आ जाते हैं, द का प्रयोग। यूज ऑफ द। तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये समझना है कि द का प्रयोग कहाँ होता है। तो द का प्रयोग निश्चित संज्ञा के साथ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका प्रयोग काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। द का प्रयोग सिंगुलर। द का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल में किसी खास चीज़ के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं कि कहाँ कहाँ हम द का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए कुछ नाउन के बारे में हम बात करेंगे जहाँ पे हम द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे काम क्या ही है। नदी का नाम हो गया, नदी के नाम। खाड़ी का नाम, खाड़ी का नाम। पहाड़, द्वीप, समूह, महासागर, समुद्र, जंगल, मरुस्थल, ग्रंथ, आकाशीय पिंड या नक्षत्र, दिशा के नाम के पहले दी का प्रयोग होता है। दोस्तों हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि भगवान नहीं, प्रकृति द्वारा निर्मित और मानव आविष्कार में वस्तु या स्थान में दी का प्रयोग होता है। इसे हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि जो समस्त जाति का बोध कराए। जैसे मानव निर्मित हो जाएगा आपका समाचार पत्र, ऐतिहासिक
इमारत, वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र, आविष्कार, आविष्कार, धार्मिक समुदाय, धार्मिक समुदाय, राजनीतिक दल, राजनीतिक दल, नागरिकता, नागरिकता या राष्ट्रीयता, जहाज, ट्रेन, क्लब, साम्राज्य, वंश, प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाएं। ठीक है दोस्तों, सरकारी विभाग, सेना और शारीरिक अंग या स्थिति, पद, विशेषण का प्रयोग, संज्ञा की तरह, सुपरलेटिव डिग्री, का, के, की, इट से, निर्जीव के साथ, त्यौहार, तारीख के साथ, यातायात के साधन, यातायात के साधन, भोजन के नाम, सुबह शाम, दोपहर में, इनके बाद, कुछ विशेष देश के शॉर्ट नेम्स के साथ, द का प्रयोग किया जाता है, जैसे यूएस। जो राज्य या देश बहुवचन में होते हैं, उनके साथ भी द का प्रयोग होता है, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, द जम्मू एंड कश्मीर। जब नाउन का जिक्र दोबारा किया जाता है, तब भी द का प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ होता है यही या वही। सेम पर्सन, सेम
प्लेस, सेम थिंग्स, इन सभी के साथ दी का प्रयोग करते हैं। एडजेक्टिव को प्लूरल करने के लिए भी द का प्रयोग करते हैं। करने के लिए भी दी का प्रयोग करते हैं। दी का प्रयोग करते हैं। जैसे ओल्ड मीन्स बूढ़ा, दी ओल्ड मीन्स बूढ़े। रिच, RICH, रिच मीन्स अमीर, दी रिच मीन्स अमीर लोग। गुप्ता मीन्स एक व्यक्ति जिसका सरनेम गुप्ता है। दी गुप्ताज, दी गुप्ताज का मतलब मिस्टर गुप्ता मिसेस गुप्ता एंड देयर चिल्ड्रन, CHILDREN। ठीक है दोस्तों, आपने यहाँ तक समझ लिया कि दी का प्रयोग कहाँ होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कुछ ऑर्डिनल नंबर के साथ भी द का प्रयोग करते हैं। द का प्रयोग करते हैं। जैसे द फर्स्ट, द 10th, etc। THE को, और नेक्स्ट टॉपिक है THE को कहाँ द पढ़े और कहाँ दी पढ़े। तो कुछ लोग इसे द पढ़ते हैं और कुछ लोग इसे दी पढ़ते हैं, जबकि दोनों ही सही है। जब वोवेल से शुरुआत होता है, ठीक है, जब वोवेल से शुरुआत होता है तो हम इसे दी पढ़ते हैं। जैसे दी ऑरेंज, दी एग, इसमें क्या पढ़ेंगे, दी ऑरेंज, दी एग। और जब कॉन्सोनेंट्स से शुरुआत होता है तो हम THE को द पढ़ते हैं। जैसे द पेन, द बॉल इत्यादि। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ओमिशन ऑफ आर्टिकल या नो आर्टिकल। देखिए, सबसे पहले तो हम समझेंगे ओमिशन होता क्या है। तो ओमिशन का मतलब होता है विलोपन या चूक। जैसे हम ये बना है ओमिट से, तो ओमिट का मतलब होता है छोड़ देना या नहीं करना, ठीक है, नहीं करना। और ओमिशन का मतलब होता है ओमिशन का मतलब होता है विलोपन या चूक। ठीक है दोस्तों, चूक। तो देखिए, कुछ नाउन्स के साथ द का प्रयोग या किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। कुछ नाउन्स के साथ किसी
भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, भाषा, विषय, दिन, महीने, खेलकूद के नाम, भोजन सामग्री के नाम, भोजन सामग्री के नाम, जिसे अलग अलग करके नहीं गिना जा सकता है, जिसे अलग अलग करके नहीं गिना जा सकता है। ठीक है, गिना जा सकता है, व्यक्ति, गांव, शहर, जिला, राज्य, देश इत्यादि के नामों के साथ भी नो आर्टिकल का प्रयोग होता है। लेकिन जब व्यक्ति के नाम, शहर, ये सब, लेकिन जब यह दोबारा लिखा हो, लेकिन वही लिखा हो तो या नाउन का जिक्र दोबारा हो तो द का प्रयोग किया जाता है। जैसे वही मकान, दी हाउस। ठीक है दोस्तों, द जब रिपीट करता है तो उसका अर्थ यह या वह में बदल जाता है, जब नाउन रिपीट होता है तो। मुझे उम्मीद है आपने आज द का प्रयोग अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। द का प्रयोग हम नेचुरल चीज़ों में ज़्यादा करते हैं, या फिर इंसान के पद, स्थिति, ये सबको दिखाने के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप नेक्स्ट वीडियो भी देखेंगे।